तो अभी तक हम लोग हैशिंग में क्या देखे कि एक हैश टेबल हो रहा था और अपने कीज को हम पहले स्टोर कर रहे थे एक हैश फंक्शन के हेल्प से। लेकिन वहां प्रॉब्लम क्या रहा था कि कभी कभी ऐसा हो रहा था कि हैश एड्रेस जो हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद में जो हैश एड्रेस क्रिएट हो रहा था, जनरेट हो रहा था, वो ऐसा हैश एड्रेस जनरेट हो रहा था जो पहले भी जनरेट हो चुका है। मतलब क्या भाई? मतलब मान लो 12 एक की मेरा था और 22 था, तो 12 पहले तो यहां जाकर स्टोर हो गया, 12 पहले यहां चला आया। 22 में जब सेम हैश फंक्शन को अप्लाई किए हैं, मान लो की मॉड 10 है, की मॉड 10 अगर अप्लाई किए, फिर से 12 में भी 2 आया था, 22 में भी 2 ही आया, मतलब कि 22 भी यहां ही जाना चाह रहा है। सेम हैश एड्रेस जब जनरेट हुआ, इसका मतलब क्या है? कोलिजन इसको बोलते हैं। यहां पर तो स्टोर नहीं कर सकते हैं, मतलब कि कोलिजन हुआ। कोलिजन को ओवरकम करने का क्या तरीका है? तो एक यही टेक्निक है, कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। तो जब कोलिजन होगा तब ये एक्शन में आएगा। कोलिजन नहीं हो रहा है जब तक आराम से काम चलेगा। कोलिजन जब होगा तब एक्शन में आ रहा है। ठीक, तो कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक है जो दो तरीके का है। एक क्या है? एक है ओपन एड्रेसिंग, एक और क्या है? चेनिंग। ओपन एड्रेसिंग में देखो क्या लिखा है, इनसाइड। इसका मतलब इनसाइड का मतलब क्या है कि ओपन एड्रेसिंग जब टेक्निक हम लोग कोलिजन रिजोल्यूशन के लिए अप्लाई करेंगे, उस केस में जो ओपन एड्रेसिंग टेक्निक में जो भी टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग का की एट लास्ट सेम हैश टेबल में ही जाकर स्टोर होगा। अलग से मेमोरी क्रिएट नहीं करना है, सेम हैश टेबल में ही स्टोर होना है। कुछ टेक्निक है कहां स्टोर होगा वो अभी हम लोग देखेंगे। बस अभी इतना जानो कि ओपन एड्रेसिंग में इनसाइड है, मतलब कि पहले से जो हैश टेबल था उसमें ही जाकर स्टोर होना है। ठीक है। और एक और मेथड क्या है? चेनिंग है। चेनिंग में क्या है कि हैश टेबल के बाहर में एक्स्ट्रा मेमोरी बनाकर स्टोर किया जाता है। बस यही दो टाइप का टेक्निक मेनली है। अब ओपन एड्रेसिंग में इंटरनली क्या है? ओपन एड्रेसिंग भी तीन टाइप का है। फर्स्ट क्या है? लीनियर प्रोबिंग। सेकंड क्या है? क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। थर्ड क्या है? डबल हैशिंग। मतलब क्या? जब कोलिजन हो रहा है, जब कोलिजन होगा उस केस में हम लोग क्या करेंगे? जब कोलिजन होगा, 12 पहले से स्टोर्ड है मान लो, और 22 में कोलिजन हुआ, तो इस केस में हम लोग रीहैश करेंगे। रीहैश, फिर से एक बार हैश फंक्शन को अप्लाई करेंगे, कुछ चेंजिंग होगा। तो एक एक करके हम लोग देखें कि लीनियर प्रोबिंग क्या है, लीनियर प्रोबिंग के थ्रू में कोलिजन कैसे रिजॉल्व हो रहा है। उसके बाद क्वाड्रेटिक प्रोबिंग हम लोग देखेंगे, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग करने के बाद कैसे रिजॉल्व हो रहा है हम लोग का कोलिजन। और डबल हैशिंग में देखेंगे कैसे रिजॉल्व हो रहा है। मतलब कि रिजॉल्व होने का मतलब क्या है कि 22 को जब जगह नहीं मिल रहा था स्टोर होने का यहाँ पर, तो अब 22 को कहां पर स्टोर करें? 22 को अब कहां पर स्टोर करें? यही टेक्निक है। कोलिजन रिजॉल्व हो गया, मान लो इसको स्टोर करने का जगह एक फाइंड आउट कर लिए हम किसी टेक्निक से, मतलब कोलिजन रिजॉल्व हो गया। बस वही काम यहां करना है। तो इसके बाद हम लोग देखें कि ओपन एड्रेसिंग। देखो ओपन एड्रेसिंग में क्या है कि हैश टेबल सेम ही रहेगा, इनसाइड है, इसके अंदर ही स्टोर करना है। इसका साइज कितना है? मान लो इसका साइज हम लोग 10 लिए हैं, 0 to 9। अब यहां अप्लाई क्या की है? फर्स्ट वाला टेक्निक देखते हैं, लीनियर प्रोबिंग को हम लोग देखते हैं पहले। ठीक, तो लीनियर प्रोबिंग में क्या क्या चीज होगा? लीनियर प्रोबिंग, इसको हम लोग क्लोज्ड हैशिंग भी कहते हैं। लीनियर प्रोबिंग को क्लोज्ड हैशिंग भी कहते हैं हम लोग। ये क्या है? कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। अब आते हैं इसके एग्जांपल लेते हैं। क्या? m इक्वल टू 10। मान लो हैश टेबल का साइज 10 है, कहां से कहां तक? 0 से 9 तक है। एक हैश फंक्शन है हम लोग के पास। हैश फंक्शन क्या है? की मॉड m का वैल्यू यह 10 पहले से गिवन है। की जो भी की स्टोर करना है, जो वैल्यू डेटा हम लोग को स्टोर करना है वो की है मेरा। यहां कीज गिवन है 20, 15, 12, 10, बहुत सारा कीज गिवन है। ये सब कीज को हम लोग स्टोर करके देखेंगे। यहां पर ये सारे कीज को हम लोग स्टोर करके देखेंगे। ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या है कि लीनियर प्रोबिंग में जो हैश फंक्शन यहां पर दिया है के मॉडेम, जब कोलिजन होगा उस केस में क्या करेंगे? लीनियर प्रोबिंग के थ्रू जब सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? लीनियर प्रोबिंग में की और एक आई रहेगा। आई क्या है? इंटीजर है, एक इंटीग्रल वैल्यू है। ठीक है। आई मतलब क्या है? यहां कैसे लिखेंगे? लीनियर प्रोबिंग में कैसे काम करेंगे हम लोग? हैश फंक्शन की प्लस आई मॉड
m। i का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा? i का वैल्यू 0 से लेकर 9 तक जाएगा। मतलब कि लीनियर प्रोबिंग में हम लोग टोटल m टाइम्स सर्च करेंगे। m का जो वैल्यू है कहां से कहां तक, देखो i जा रहा है 0 से लेकर 9 तक जा रहा है, 10 टाइम्स जा रहा है, मतलब जो m का वैल्यू है उतना टाइम ही सर्च करेंगे। अगर उतना टाइम में स्पेस हम लोग को मिल गया खाली तो स्टोर कर लेंगे, नहीं मिला तो स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लीनियर प्रोबिंग के थ्रू इस सारे कीज को स्टोर करके यहां देखते हैं। ठीक है, और इसके थ्रू समझेंगे कि यहां पर कैसे हम लोग लीनियर प्रोबिंग में काम कर रहे हैं। अच्छा, कितना कीज है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 3 हटा लेते हैं इसमें से, मान लो इसमें से 3 को हटा लेते हैं, 10 ही रखते हैं। एक ये भी हटा लिए, और मान लो एक और हटा लेते हैं, चलो 31 को हटा लिए। ठीक है, यहां से यहां तक रह गया हम लोग का कीज। ठीक है, अब हम लोग का स्टोर होना चाहिए यहां पर। अब देखो कैसे काम होगा। सबसे पहले 20 को स्टोर करेंगे, जो पहला की है उसको स्टोर करेंगे। 20 को स्टोर कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो 20 के लिए क्या मेथड हम लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं? यहाँ कर रहे हैं लीनियर प्रोबिंग। तो 20 को स्टोर करने के लीनियर प्रोबिंग में क्या करना है काम? हैश फंक्शन ऑफ की। 20 के लिए हैश फंक्शन, 20 के लिए जब हैश फंक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? 20 mod 10, क्योंकि हैश फंक्शन क्या है? k mod m, यही है ना हैश फंक्शन। तो यहां पर हैश फंक्शन ऑफ की क्या है? k mod m। हैश फंक्शन ऑफ की के लिए मेरा की 20 है, तो 20 mod m, m का वैल्यू 10 है। ठीक, उसके बाद प्लस i प्लस i प्लस i, और ये क्या है? प्लस i की उसका क्या है? mod m। इसके बाद क्या है? mod m। m का वैल्यू कितना यहां पर है? m का वैल्यू यहां पर 10 है, तो 10 डायरेक्टली हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब m लिख लिए। अब i का वैल्यू कितना है? तो i का वैल्यू 0 से लेकर 9 तक जाना है, तो क्या पहले 2 रख सकते हैं क्या? नहीं, पहले 0 पर ट्राई करना है। 0 अगर फेल होता है तब 1 पर, फिर 2 पर, इसी ऑर्डर में 9 तक जाना है। 0 1 2 3, i का वैल्यू ऐसे ही सेम ऑर्डर में इंक्रीमेंट होगा। मतलब कि अभी i कितना रखेंगे? अभी i 0 रखना है, क्योंकि 0 से स्टार्ट करना है, 0 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ i का वैल्यू मान लो 0 रखते हैं हम लोग। 20 mod 10 कितना आया? रिमाइंडर कितना बनेगा? 0 आया। 10 से डिवाइड करेंगे तो मतलब कि 0 प्लस i का वैल्यू कितना है? 0, 0 प्लस 0 mod 10 m 10 इक्वल टू कितना हुआ? 0 mod 10 कितना हो गया? 0 ही हो गया। मतलब क्या 20 कहां पर स्टोर होने वाला है? 20 का हैश एड्रेस क्या आया? 20 का हैश एड्रेस आया है 0। मतलब 0th नंबर जो टेबल है, जहां पर ब्लॉक है टेबल में, 0th नंबर जो ब्लॉक है वहां पर 20 स्टोर होगा। मतलब कि 20 है जो मेरा, 20 है जो स्टोर हो गया, कहां पर स्टोर हो गया? 0th वाले में, यहां आ गया 20। ठीक है, 12 पहले का, इसको हटा लेते हैं। बस सेम देखते रहो कि कैसे कैसे स्टोर कर रहे हैं, बस यही, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। अब 15 पर आते हैं। 15 में क्या करेंगे? सेम वही काम करना है। 15 है ना, 15 को इस फॉर्मेट में लिखेंगे, हैश फंक्शन ऑफ की। कितना हो गया? 15, देखो ये पहला है, ये सेकेंड है। 15 mod 10 प्लस i, उसके बाद फिर से mod 10। 15 mod 10 कितना हुआ? इसका वैल्यू 5 हो गया, प्लस i का वैल्यू कितना है? 0। 5 प्लस 0 mod 10, इसका वैल्यू कितना हुआ? 5 प्लस 0 मतलब कि 5, 5 mod 10, फिर से आया 5, मतलब 5 है जो इसका हैश एड्रेस हो गया। किसके लिए? 15 के लिए। 20 के लिए हैश एड्रेस 0 हुआ था, 15 के लिए 5 हुआ हैश एड्रेस। समझ रहे हो? मतलब कि 15 है जो कहां पर स्टोर होगा? जो हैश एड्रेस अभी प्रोड्यूस हुआ है उस नंबर का जो ब्लॉक है टेबल में, वहां पर स्टोर होगा। ठीक है, तो 15 कहां जाएगा? 5th वाले ब्लॉक में जाएगा, जिसका 5 नंबरिंग है। तो यहां पर चला आया 15, ये आ गया 15 मेरा स्टोर हो गया। अब उसके बाद आएंगे 12 पर, आएंगे 12 पर। अब 12 को भी इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। मतलब क्या, कैसे लिखेंगे? 12 हैश फंक्शन ऑफ की। हैश फंक्शन क्या है? 12 mod m। 12 mod m को डायरेक्टली अगर लिखते हैं तो रिमाइंडर 12 को 10 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 प्लस i कितना हुआ? 0
उसके बाद मॉड 10, 2 प्लस 0 2, 2 मॉड 10 कितना हुआ 2, मतलब 12 के लिए कितना आया हैश एड्रेस 2 आया। मतलब कि 12 है जो कहां स्टोर होगा, ये किसके लिए है, ये था 20 के लिए, ये है 15 के लिए, ये है 12 के लिए। ठीक है, 12 के लिए हैश एड्रेस क्या आया है 2 आया है। मतलब कि सेकेंड नंबर ब्लॉक है यहां पर क्या स्टोर होगा 12 स्टोर होगा। मतलब कि यहां पर स्टोर हो गया 12। ठीक है, अब 12 स्टोर हो गया। अब आया है क्या 10 आया है, 10 को देखते हैं फिर से। अब 10 के लिए यहां पर देखेंगे अगर, तो 10 के लिए क्या है भाई, सेम यही काम करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग कर रहे हैं हैश फंक्शन ऑफ की। 10 का हैश फंक्शन ऑफ की क्या है, के मॉड 10, मतलब कि 10 मॉड 10। तो 10 मॉड 10 कितना हो गया 0 हो गया, प्लस आई का वैल्यू क्या है 0 से स्टार्ट करना है अभी, मतलब कि आई का वैल्यू 0 प्लस 0 मॉड 10 कितना हो गया 0 आ गया, 0 आ गया। अब देखेंगे 0 में जाकर 10 कहां स्टोर होना चाहिए था, 10 को स्टोर कहां करना है 0 में स्टोर करना है, 10 को स्टोर करना है 0 में, लेकिन 0 में पहले से ही एक डेटा है मेरा, एक की पहले से स्टोर्ड है। मतलब क्या है कि यहां पर कोलिजन हो गया, ये जो है यहां पर जो 10 का है यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया है कोलिजन। अब जब कोलिजन हो गया तो क्या करेंगे, सेम जो लीनियर प्रोबिंग में है हैश फंक्शन सेम इसको अप्लाई करेंगे, बस आई के वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। पहले 0 में ट्राई किया कोलिजन हो गया, अब 1 कर देंगे, अगर 1 में भी कोलिजन होगा 2 कर लेंगे आई का वैल्यू, बस आई के वैल्यू को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो फिर से लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे 10 वाले में, यहां हैश फंक्शन ऑफ की 10 मॉड 10 रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा, मतलब कि इसका 0 आ गया, प्लस आई का वैल्यू अब कितना हो गया, पहले 0 था, लास्ट टाइम हम लोग 0 लिए थे, कोलिजन हो गया, आई का वैल्यू अब क्या लेना है, अब 1 लेना है, एक बढ़ा कर लेना है, प्लस 1 हो गया, 0 प्लस 1, उसके बाद मॉड 10 कितना हो गया 1 मॉड 10 कितना आया 1 आ गया, अब आ गया 1। मतलब कि फर्स्ट टाइम जब हम लोग कोलिजन फेस किए हैं उसके बाद हम जब कर रहे हैं तो 1 आया, मतलब कि फर्स्ट नंबर ब्लॉक जो है वहां पर 10 स्टोर होना चाहिए था। आकर हम लोग देखते हैं खाली जगह है या नहीं, देखो 10 आया फर्स्ट वाले में, हाँ खाली जगह है, मतलब कोलिजन नहीं हो रहा, मतलब क्या है कि यहां पर 10 स्टोर हो गया। अब देखो 10 को एक्चुअली अगर कोलिजन नहीं होता तो यहां होना चाहिए था ना 0th वाले में, लेकिन यहां देखो हो रहा है। सर्च कैसे किए, पहले हम लोग यहां पर ही आए थे, यहां जब नहीं हो पाया हम लोग का, इसके बाद आई का वैल्यू 1 इंक्रीज किए हैं, 0 से 1 किए हैं, तो यहां से यहां आए हैं। जब आई का वैल्यू 0 से 2 करेंगे, 0 प्लस 2 यहां पर आते, अगर ये भी भरा हुआ होता, फिर आई का वैल्यू 3 करेंगे तो यहां पर चले आते, फिर 4 करेंगे यहां पर चले आते। ये लीनियर मैनर है ना, एक सीक्वेंस में एक्सेस कर रहे हैं ना सारे ब्लॉक को। जंप कहीं किए हैं क्या, यहां से ऐसा हुआ कहीं और चले आए, नहीं, यहां के जस्ट अगला ब्लॉक में गए, उसके अगला में जाएंगे, उसके अगला में जाएंगे, सेम यही काम करने वाले हैं, इसलिए इसका नाम है लीनियर प्रोबिंग। आगे भी देखते हैं कुछ कीज को। 10 के बाद क्या है, 10 के बाद है 25, 25 में भी वही काम करेंगे, 25 है, 25 में क्या करेंगे, ए हैश फंक्शन ऑफ की 25 मॉड 10 कितना हुआ 5 आ गया, 5 प्लस 0 मॉड ऑफ 10, लास्ट में यहां भी है एक मॉड ऑफ एम, यहां भी है लास्ट में मॉड ऑफ 10 कितना हो गया 5 मॉड 10, मतलब कि 5 हो गया। ठीक है, 5 आया। अब 5 में 25 स्टोर होना चाहिए था, ठीक है, मतलब 5th वाले में 25 आना चाह रहा है, लेकिन यहां पहले से ही एक एलिमेंट है, तो क्या करेंगे, फिर से आई का वैल्यू जो 0 के लिए हम काम किए यहां पर, अब 1 पर जाएंगे आई के वैल्यू को लेकर, 0 में कोलिजन हो रहा है तो 1 में जाएंगे, 1 में भी कोलिजन होगा 2 में जाएंगे। आई के वैल्यू केवल इंक्रीमेंट करना है, एक एक इंक्रीज करना है, कब तक करना है 9 तक करना है, 9 के बाद आई के वैल्यू को नहीं बढ़ा सकते हैं, 9 के बाद आई के वैल्यू को नहीं बढ़ा सकते हैं, क्यों, क्योंकि टोटल 10 है, जब 9 टाइम्स हो जाएगा 0 से 9 तक जाएगा, 10 टाइम्स जब होगा फिर से रोटेट होकर ऐसे बढ़ते 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 फिर से यहां ही आएगा ना, फिर से सेम स्टार्टिंग में ही आ गया ना, इसलिए 9 से ज्यादा नहीं जाएंगे, 10 टाइम से जाएंगे 0 से लेकर 9 तक। ठीक, तो अब यहां पर क्या करेंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, एक कितना बनेगा 5 प्लस 0 था पहले, अब बन गया 5 प्लस 1 मॉड ऑफ 10 कितना हो गया 5 प्लस 1 कितना बना 6, अब आ गया इसका वैल्यू 6,
मतलब 25 कहाँ स्टोर होगा, सिक्स्थ वाले में। सिक्स्थ वाला देखिए खाली है क्या, हाँ सिक्स्थ में खाली है, मतलब कि 25 कहाँ चला आया, 25 चला आया यहां पर, 25 मेरा स्टोर हो गया। इसके बाद क्या है, 22 है, 22 के लिए ही काम करेंगे, 22 के लिए फिर से ये काम किए, 22 के लिए कहां जाना चाहिए था, 22 मॉड 10, तो कितना हो गया 2 प्लस आई 0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, उसके बाद और एक मॉड 10, कितना आया 2 आ गया है, यहां पर क्या आया 2, मतलब 22 कहां जाना चाह रहा है, 2 में जाना चाह रहा है। 2 में देखो पहले से ही एक एलिमेंट है, मतलब क्या, अब आई का वैल्यू 1 बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 प्लस 1 यही बनेगा ना, मतलब 3, मतलब कि यहां पर सेम मॉड 10 लेंगे यहां पर, तो अब यहां 3 आ गया, यहां कोलिजन हुआ, यहां 3 आ गया, मतलब थर्ड में 22 को स्टोर करना चाहते हैं। सेकेंड वाले में पहले से ही एलिमेंट है, कोलिजन हुआ है, आई के वैल्यू को 0 था, 0 से इंक्रीज किए 1 आया है, मतलब कि अब थर्ड वाले में जाना चाह रहा है, मतलब कि 22 को स्टोर कहां करेंगे, 22 को अब थर्ड वाले में हम लोग स्टोर करेंगे। यहां क्या लिखेंगे, थर्ड वाले में मेरा 22 की आ गया, यहां पर अब की आ गया, इस मतलब क्या है 22 तो हम लोग चलो स्टोर कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है 92, तो 92 के लिए क्या करना है, फिर से वही काम करेंगे 92 के लिए भी, जो लीनियर प्रोबिंग का हैश फंक्शन है पूरा, हैश फंक्शन ऑफ की प्लस आई मॉड एम, बस यही काम करना है रेगुलरली जब तक कि की स्टोर मेरा ना हो जाए। ठीक, नेक्स्ट क्या है 92 है, 92 के लिए ही काम जब हम करेंगे 92, तो 92 के लिए किए, यहां क्या हो जाएगा 92 मॉड 10, रिमाइंडर कितना बचा 2 बचेगा, मतलब 2 प्लस 0 मॉड ऑफ 10 इक्वल टू कितना हो गया 2 मॉड 10, मतलब कि यहां बन गया 2। अब 2 में आना चाह रहा है 92 आना चाह रहा है 2 में खाली है क्या, जगह नहीं खाली है, क्या करेंगे इसके बाद में नेक्स्ट काम करेंगे क्या, आई को इंक्रीमेंट करेंगे एक, मतलब कि 2 प्लस 0 था ना अभी, अब आएगा 2 प्लस 1, कितना बना 3, यही काम करेंगे मॉड 10 लेकर, तो क्या बन जाएगा यहां पर, अब 3 बन गया। ठीक है, अब 92 3 में स्टोर होना चाह रहा है, अब 92 3 में स्टोर होना चाह रहा है, थर्ड में भी देखो भरा हुआ है, थर्ड में भी देखो यहां भरा हुआ है, मतलब क्या है फिर से एक और बार करना पड़ेगा रीहैश हम लोग को। अगर कोलिजन हो रहा है तो क्या करते हैं हम लोग रीहैशिंग करते हैं, रीहैशिंग में यहां क्या कर रहे हैं, लीनियर प्रोबिंग में रीहैशिंग में क्या करते हैं, आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाना है, 0 से लेकर 9 तक जाना है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे 0 पर लिए कोलिजन हो गया, 1 पर लिए फिर से कोलिजन हो गया, अब यहां पर आएंगे 2 पर, तो 2 प्लस 2 तो रिमाइंडर है, 92 का रिमाइंडर 2 पहले से ही है, 2 प्लस आई का वैल्यू 2 लिए, फिर से मॉड 10 किए, अब आ गया यहां पर क्या, अब 4 आ गया। ठीक, अब 4 आ गया, 92 कहां चला जाएगा, फोर्थ वाले में जाएगा, फोर्थ खाली है क्या, हाँ खाली है, मतलब कि यहां पर की मेरा है जो 92 चला आया, 92 स्टोर हो गया। ठीक, 92 को स्टोर कर लिए। इसके बाद क्या है 17 है, तो 17 के लिए क्या करना होगा, सेम वही काम करेंगे, 17 के लिए भी क्या करेंगे 17 मॉड 10, कितना हुआ 7 प्लस आई का वैल्यू कितना है, फर्स्ट टाइम में 0 लेना है, जब मॉड 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 7, मतलब कि 17 को सेवेंथ वाले सेवेंथ नंबर ब्लॉक में स्टोर करना है, 17 को सेवेंथ खाली है क्या, हाँ पहले से ही खाली है, मतलब कि यहां पर क्या आ गया, यहां पर 17 आ गया, 17 भी मेरा स्टोर हो गया, देखो 17 भी मेरा स्टोर हो गया। अब क्या करना है, अब करना है 40 को। ठीक, देखो यहां पर तो जगह नहीं बचा, इस साइड में लिखते हैं, अब देखो इस साइड में इतना देख लिए, अब 14 को यहां पर लिखते हैं, 40 को यहां लिखते हैं। ठीक है, 40 को यहां लिखते हैं, अब 40 के लिए देखना है, तो 40 के लिए जब देखेंगे तब 40 मॉड 10 कितना होगा 0 होगा, 0 प्लस आई का वैल्यू 0 प्लस आई का वैल्यू 0, फिर मॉड 10 लिए, कितना एट लास्ट आने वाला है 0 आएगा, 0 खाली है क्या, नहीं खाली नहीं है, मतलब कि आई के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो कहां जाएगा 0 से कहां चला जाएगा, 0 से 1 पर चला जाएगा, 1 खाली है क्या, 1 भी नहीं खाली है, सेम वही काम कर रहे हैं, एक आगे बढ़ता है, एक ही आगे बढ़ता है, क्योंकि आई का वैल्यू ही तो इंक्रीज होता है हमेशा, आई का वैल्यू ही इंक्रीज होगा ना, हैश फंक्शन में की तो है जो रिमाइंडर है वही रहना है, आई का वैल्यू पहले 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, 3 लेंगे, ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे। सेम हमेशा देखो कहीं भी कोलिजन हुआ है तो, जैसे यहां पर हम लोग कर रहे थे
जीरो में आए, कोलिजन हुआ, वो 1 में जाकर ट्राई किए, यहां पर देखो कोलिजन हुआ 5 में, फिर 6 में जाकर ट्राई किए, यहां पर जो कोलिजन हुआ है 2 में, 3 में जाकर ट्राई किए, यहां क्या है 2 में कोलिजन हुआ, फिर 3 में गए, 3 में भी कोलिजन हुआ, 4 में गए। लीनियरली बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आई का वैल्यू सेम इंक्रीज हो रहा है 0 से लेकर 9 तक, बाकी कोई फंक्शन में चेंजिंग नहीं है, ठीक है। अगर 0 से लेकर 9 तक हो रहा है, इस केस में क्या है, जो रिमाइंडर रहेगा हमेशा ही लास्ट में एक मॉड फंक्शन भी लगा है। देखो हैश फंक्शन ऑफ की प्लस आई एक मॉड फंक्शन भी लगा है। मॉड फंक्शन इसी टेबल में नीचे आते आते रिमाइंडर 9 से जैसे ही बढ़ेगा, जब दोनों को ऐड करने के बाद ये समथिंग जो हैश फंक्शन ऑफ की प्लस आई है, जब 10 या 10 से ग्रेटर होगा फिर से मॉड लेंगे, फिर से वापस ऐसे टेबल में आएगा, ठीक है। अब देखो कैसे आ रहा है, 40 में देखिए 0 में कोलिजन हो रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम में 1 पर आएगा, 1 देखेंगे यहां भी कोलिजन हुआ, उसके बाद क्या आएगा 2 पर आएगा, 2 देखेंगे यहां भी कोलिजन हो रहा है, उसके बाद आएगा कहां 3 आएगा। सेम ऐसे ही लिखना है, ये 1 के लिए एक लाइन अलग से लिखना पड़ेगा, पूरा 2 के लिए लिखना पड़ेगा, लेकिन नहीं क्यों लिख रहे हैं, सेम प्रोसेस है, डायरेक्टली देख रहे हैं, पता ही है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में नेक्स्ट ऐसे चलते जाना है, आई का वैल्यू ही केवल चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ तो 0 प्लस 0 है, अब 0 प्लस 1 होगा तो 1 आ जाएगा, 0 प्लस 2 होगा तो 2 आ जाएगा, 0 प्लस 3 होगा तो 3 आ जाएगा, 0 प्लस 4 होगा तो 4 आ जाएगा। देखो 4 भी खाली नहीं है अभी, 0 प्लस 5 हुआ, आई का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, बाकी तो 0 पहले से है ही, 0 प्लस 5 हुआ, 5 आ गया, 5 भी नहीं खाली है, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, 7 भी नहीं खाली है, फिर जब 8 हुआ, 8 मेरा खाली स्पेस मिल गया, 8 मेरा खाली स्पेस मिल गया। मतलब क्या, जो वैकेंट स्पेस है 8th है, 40 कहां जाएगा 8th वाले में जाएगा, मतलब कि 40 को कहां स्टोर कर लिए, 40 को यहां 8th वाले में लाकर स्टोर कर लिए। कोलिजन कहां कहां हुआ भाई, तो 0 में कोलिजन हुआ था तब 1 पर गए थे, 1 में हुआ तो 2 पर गए, 2 में हुआ सेकंड ब्लॉक पर गए, 2 में हुआ 3 में गए, 3 में हुआ 4 में गए, फिर 5 में गए, फिर 6 में गए, फिर 7 में गए, 8th मेरा खाली मिल गया तो रुक गए, यहां ही स्टोर कर लिए। बस वही चीज यहां लिखे हैं, 0 में 1 में सब में कोलिजन हो रहा है, 8th में स्टोर किए हैं, ठीक। अगर नंबर ऑफ कोलिजन काउंट करना रहे कि 40 के लिए कितना कोलिजन हुआ तो कैसे काउंट करेंगे, यहां कोलिजन हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 कोलिजन हुआ है, 9वें टाइम में स्टोर हो गया है जाकर, ठीक है। काउंट कर सकते हैं, सबके लिए कोलिजन हम लोग काउंट कर सकते हैं, बस वही काम है। 40 स्टोर हो गया, आप समझो यहां से 40 तो स्टोर हो गया। अब आते हैं 50 पर, तो जब 50 को स्टोर करने जाएंगे यहां पर, जब 50 को स्टोर करने जाएंगे क्या होगा, 0 प्लस 0 यहां भी बनेगा वैसे ही, 0 प्लस 0 बराबर क्या बनेगा 0, 0 तो खाली है क्या, नहीं है खाली, फिर कहां जाएंगे, आई के वैल्यू जब बढ़ाएंगे 0 प्लस 1 में जाएंगे, 0 प्लस 2 में गए, 0 प्लस 3 में गए, 0 प्लस 4 में गए, 0 प्लस 5 में गए, 0 प्लस 6 में गए, 0 प्लस 7 में गए, 0 प्लस 8 में गए, 0 प्लस 9 तो कहां गए 9th में गए, 9th खाली है क्या, हाँ 9th अब खाली मिला है। यहां से लेकर इतना दूर आया, खाली नहीं था, इसलिए आई के वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे थे। आई का वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है, 0 से लेकर 9 तक जा सकता है। देखो 0 से लेकर 9 तक गया है। अब बोलो कि यहां पर पहला हमेशा ही 0 रहेगा क्या, नहीं, 50 है इसलिए 0 है। मान लो 55 होता, मान लो यहां 55 होता तो 55 के केस में क्या होता, 55 अगर है तो यहां पर 5 प्लस 0 5 आ जाएगा, फिर आई का वैल्यू बढ़ाएंगे 5 प्लस 1 तो 6 पर चेक करेंगे, फिर 5 प्लस 2 7 पर चेक करेंगे, 5 प्लस 3 8 पर चेक करेंगे। बस वही चीज है, जैसे यहां देखो 2 आया है, 2 प्लस 0 किए, 2 प्लस 1 किए, 2 प्लस 2 करेंगे, 2 प्लस 3 करेंगे। अगर कोलिजन, जब तक कोलिजन होते रहेगा तब तक चेक करते रहेंगे, आई के वैल्यू को बढ़ाते रहेंगे जब तक कि आई का वैल्यू 9 ना पहुंच जाए, क्योंकि अप टू 9 तक आई का वैल्यू जा सकता है। जब 9 हो गया, नहीं मिला है खाली जगह, मतलब कि हैश टेबल फुल है। देखो कैसे भी पता चलेगा, एक बार देखेंगे इसको। 9th वाले में भी स्टोर करना है ना, 50 को 9th वाले में करना है, ठीक है। यहां पर 50 को हम लोग 50 को स्टोर कर लिए, मेरा ये भी स्टोर हो गया। मान लो एक और यहां पर एलिमेंट होता, एक और एलिमेंट होता 42 होता, एक और एलिमेंट मेरा 42 होता की, ठीक। तो 42 को जब स्टोर करने के लिए हम लोग जाते, यहां लिखते हैं, जब 42 को स्टोर करने के लिए जाते, ओरिजिनली कहां जाना चाहिए था 42 को, हैश फंक्शन ऑफ की,
42 mod 10 कितना हुआ 2 होगा, उसके बाद प्लस 0, आई का वैल्यू 0, 2 प्लस 0 कितना, सबसे पहले 2 में जाते, 2 खाली नहीं है, फिर 2 प्लस 1, क्योंकि आई का वैल्यू 2 प्लस 0 पहले था, फिर 2 प्लस 1 करेंगे मतलब आई का वैल्यू को 1 बनाए, तो फिर यहां 3 बन जाता, फिर 4 बनता, 5 6 7 8 9, जब 10 mod 10 तो 0 चला आता। यहां पर देखो आई का वैल्यू क्या है, यहां पर 2 कब बना था, जब आई का वैल्यू 0 था, जब 1 हुआ तो 3 बना, 2 हुआ, आई का वैल्यू है, ये क्या है आई का वैल्यू है, आई का वैल्यू जब 0 है 42 का, जब मॉड किए 10 में तो 2 प्लस 0 2 बना, 2 प्लस 1 3 बना, 2 प्लस 2 4 बना, वैसे ही 2 प्लस 3 5 बना, 2 प्लस 4 6 बना, 2 प्लस 5 7 बना, 2 प्लस 6 7, 2 प्लस 6 8, 7 प्लस 2 9, और उसके बाद 9 के बाद में क्या हो जाएगा, जब 8 करेंगे, जब इसका वैल्यू को 8 लेकर गए तो यहां बन जाएगा 10 mod 10, फिर से 0 आएगा, क्योंकि देखो टोटल जब 10 होगा आई को ऐड करने के बाद में 10 अगर बन जाएगा तो mod 10 फिर से लेना है, मतलब क्या है, फिर से 8 के लिए 10 आया तो यहां बन गया 0, फिर एक और बढ़ाएंगे 9 करेंगे यहां पर, तो 9 प्लस 2 11 mod 10 कितना 1 आ गया, मतलब कि 2 से चेक करना स्टार्ट किया है, 2 से चेक करना स्टार्ट किया, 2 पर गया, 3 4 5 6 7 ऐसे ज्यादा 9 पर आया, 9 के बाद देखो जब 9 पर आया है, 9 के बाद कहां आया है 0 पर आया है, 9 के बाद कहां आया, फिर से रोटेट होकर 0 पर आया स्टार्टिंग में, रोटेट क्यों हुआ है, क्योंकि मॉड यहां लगा है, लास्ट में मॉड लगा है तो रोटेट होना ही है, ठीक है, मतलब मॉड लगा है तो यहां से फिर से चेक किया, फिर यहां 0 वाले को चेक किया, फिर 1 वाले को चेक किया, सबके सब फिल है, पहले से ही भरा हुआ है। अब अगर एक और इंक्रीज करते यहां पर 9 प्लस 1 अगर करते, मान लो आई का वैल्यू को 10 तक अगर हम अलाउ करते, अगर 10 तक अलाउ करते तो क्या होता, 10 प्लस 2 कितना बन जाता 12, 2 बन जाता, और 2 बन जाता, 2 में तो पहले ही चेक कर चुके हैं हम लोग कि खाली नहीं है, 2 में तो पहले ही कोलिजन हो चुका है ना, इसलिए आई के वैल्यू को 9 तक ही रखते हैं, 0 से 9 तक, जितना साइज है उतना तक ही आई का वैल्यू जा सकता है, ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए क्या 42 मतलब क्या है, अगर 0 से लेकर 9 तक आई के वैल्यू में स्टोर नहीं हुआ, खाली जगह नहीं मिला, मतलब कि पहले से हैश टेबल फुल है, 42 को स्टोर नहीं कर सकते हैं हम लोग, 42 को स्टोर नहीं कर सकते हैं, समझ गए, आई का वैल्यू 9 तक ही क्यों जा रहा था। अब एक और चीज ऑब्जर्व करो, एकदम छोटा चीज है, एक और चीज ऑब्जर्व करो, देखो जब 40 को स्टोर कर रहे थे तब क्या किए हम लोग, 40 में पहले 0 पर जाकर देखे नहीं जगह था, 1 पर देखे नहीं था, फिर 2 3 4 5 6 7 8 8th में जाकर स्टोर किए हैं हम लोग 40 को, ठीक, जब 50 को देखे हैं, 50 का भी पहला हैश एड्रेस कितना है 0 ही है, जो 40 का हैश एड्रेस पहला था वही हैश एड्रेस 50 का भी 0 है, और लास्ट टाइम 40 के टाइम हमको पता चल गया था ये बात क्या, कि 0 से लेकर 7 तक पहले से ही भरा हुआ है, 0 से लेकर 7 तक पहले से ही भरा हुआ है, मतलब कि अगर सेम हैश एड्रेस फिर से क्रिएट हुआ है, फिर से जनरेट हुआ है 50 के लिए, हमको पता है पहले से कि 0 से लेकर 7 तक पहले से भरा हुआ है, बीच में स्टोर नहीं कर सकते हैं, और 8 में तो इसको ही स्टोर किए हैं, तो 8 के बाद ही जगह मिल सकता है 50 को, पहले से पता है, उसके बावजूद पहले से पता है, उसके बावजूद लिनियर प्रोबिंग का जो हैश फंक्शन है, सेकेंड टाइम जो हैशिंग कर रहे हैं हम लोग, उसके थ्रू हम लोग को सेम पाथ को फॉलो करना पड़ रहा है, मतलब क्या 0 को चेक करना है, फिर 1 को 2 3 4 5 6 7 8, ये पहले भी किए हैं ना, देखो 0 1 2 3 4 अप टू 7, 0 से लेकर 7 तक फिर से किए हैं, वही काम किए, जो फर्स्ट टाइम यहां पर जब पता चल ही गया है कि 0 जब हैश एड्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तब इतना सारा कोलिजन इस सब में कोलिजन हो रहा है, यहां तक कोलिजन 7 तक हुआ है, जब नेक्स्ट टाइम यही हैश एड्रेस प्रोड्यूस हुआ है तो पहले से पता होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए, दिख रहा है सामने ही कि इतना तो ऐसे भी कोलिजन हुआ है, इसलिए इसको तो बेकार ही चेक कर रहे हैं, उसके बावजूद लिनियर प्रोबिंग में क्या है, इसको चेक करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका हैश फंक्शन वैसे ही अप्लाई करना है, आई को ऐसे ही इंक्रीज करना है, तो
ये जो प्रॉब्लम हो रहा है सेम पाथ को फॉलो कर रहा है कोलिजन होने के ड्यूरेशन में, जो कोलिजन होने के ड्यूरेशन में सेम पाथ को फॉलो कर रहा है, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं प्राइमरी क्लस्टरिंग। प्राइमरी प्राइमरी क्लस्टरिंग बोलते हैं इसी प्रॉब्लम को। समझ रहे हो बात को? ये जो प्रॉब्लम है सेम पाथ को अगर नेक्स्ट टाइम सेम हैश एड्रेस प्रोड्यूस हुआ है और कोलिजन होने के चलते फिर से सेम पाथ को ही लीनियर ऑर्डर में फॉलो कर रहा है, 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, 3 आया, 4 आया, सेम ऑर्डर में फॉलो कर रहा है। जब सेम ऑर्डर में फॉलो कर रहा है इसको ही बोलते हैं प्राइमरी क्लस्टरिंग। ठीक, मतलब कि लीनियर जो प्रोबिंग है इसका प्रॉब्लम क्या है? प्राइमरी क्लस्टरिंग। क्यों प्रॉब्लम बोल रहे हैं भाई? क्योंकि जब हमको पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ यहां कोलिजन होने वाला है, फिर से टाइम वेस्ट किए है ना, टाइम स्पेंड हुआ है ना, मतलब कि एवरेज टाइम मेरा यहां पर टाइम हमको डायरेक्टली 8 के बाद में सर्च करते एक बार में हम लोग खाली जगह मिल जाता, लेकिन हम लोग 0 से लेकर 8 तक फालतू का गए हैं, बिना काम का गए हैं। मतलब इससे क्या हुआ? एवरेज टाइम इंक्रीज हो गया, एवरेज टाइम इंक्रीज हो गया। इसका एवरेज टाइम कितना आ गया? इसका एवरेज टाइम कितना आ गया? बीगो ऑफ एम, जो इसका साइज है, जो इसका साइज है टेबल का, वही टाइम आ गया एवरेज इसका। क्योंकि अब जितना भी इस तरीके का नंबर आएगा, मान लो पहले वाले को लिए, मान लो 20 आया, 20 यहां स्टोर किए, फिर 10 आएगा, यहां छोड़ के यहां आएगा, फिर 30 आया, फिर यहां देखे, यहां देखे, यहां देखे, तो पहला जो एलिमेंट आया उसके लिए, जो पहला एलिमेंट आया है उसके लिए एक बार सर्च किए हम लोग, दूसरा 10 आया उसके लिए क्या किए? 2 बार करना पड़ा, तीसरा 30 आया उसके लिए 3 बार, 40 आया उसके लिए 4 बार, 50 आया उसके लिए 5वां बार, 5 बार 1 2 3 4 5वां में आएगा ये। समझ रहे हो? टाइम लग रहा है ना। फिर उसके बाद करेंगे तो 5 तक चेक करके छठा में जाएगा वो। मतलब क्या कि +6 ऐसे करेंगे, इतना डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर एम हम लोग कर भी लेते हैं, ये जो टाइम लगा है m इंटू m प्लस 1 सम ऑफ फर्स्ट एम नेचुरल नंबर से अगर बात कर रहे हैं तो मतलब इसका टाइम क्या है? इसका टाइम बन जाएगा रफली m बन गया, मतलब कि एवरेज टाइम m आ रहा है। क्यों? प्राइमरी क्लस्टरिंग के चलते। अगर प्राइमरी क्लस्टरिंग नहीं होता थोड़ा कम रहता है इससे। तो लीनियर प्रोबिंग का मेन प्रॉब्लम जो है यही है प्राइमरी क्लस्टरिंग। प्राइमरी क्लस्टरिंग अगर नहीं होता तो एवरेज टाइम कम रहता। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? टाइम को कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या बोले थे? हैशिंग के थ्रू जब हम सर्च करेंगे हम लोग को टाइम बिगो 1 में होना चाहिए, कांस्टेंट टाइम होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम आ रहा है हम लोग देखिए क्या कि हैश टेबल बहुत बड़ा लेना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग एक हैश फंक्शन अप्लाई किए कि सेम टेबल में काम चल जाए, लेकिन हैश फंक्शन के थ्रू हम लोग फिर क्या देख रहे हैं? जब हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं तो कोलिजन हो रहा है, कोलिजन को रिजॉल्व करने का टेक्निक हम लोग देख रहे हैं कि सेम स्पेस में कोलिजन रिजॉल्व मेरा हो जाए। तब एक टेक्निक है लीनियर प्रोबिंग, और लीनियर प्रोबिंग में क्या है कि एक प्राइमरी क्लस्टरिंग हो रहा है, मतलब कि सेम पाथ को कोलिजन के टाइम में फॉलो किया जा रहा है, जो मेरे एवरेज टाइम को इंक्रीज कर रहा है। तो लीनियर प्रोबिंग का दिक्कत यही है, यही प्रॉब्लम है, और इसके चलते ही क्वाड्रेटिक प्रोबिंग हम लोग देखेंगे। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग इसके चलते ही देखेंगे। अगर प्राइमरी क्लस्टरिंग यहां नहीं हो रहा होता फॉर्म तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन फॉर्म हो रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि इसके एवरेज टाइम को और डिक्रीज करना चाह रहे हैं। देखते हैं एक इससे बेटर तरीका क्या है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। तो एक और चीज काउंट कर लो कि मान लो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन अगर बात कर ले यहां पर कि इतना कीज दे दे और पूछे टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितना हुआ है, क्या करेंगे? सारे कीज के लिए इंडिविजुअली काउंट करेंगे। ठीक है, मतलब क्या 20 के लिए कितना कोलिजन हुआ है? एक भी नहीं, 0। 15 के लिए कितना हुआ है? एक भी नहीं, 0। 12 के लिए कितना हुआ? 0। 10 के लिए कितना हुआ? 1 हुआ है, 1। 25 के लिए कितना हुआ है? 1 हुआ है। 22 के लिए कितना हुआ है? 1 हुआ है। 92 के लिए कितना हुआ है? 1 2, थर्ड टाइम में स्टोर हुआ है, मतलब कि यहां पर 2 कोलिजन हुआ है। 17 के लिए एक भी नहीं कोलिजन हुआ है, 0। 40 के लिए कितना हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8,
मतलब कि 40 के लिए 8 कोलिजन्स हुआ है, 50 के लिए 8 एक 9 हुआ होगा। एक बार देख लो कि सेम पाथ को फॉलो कर रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10th टाइम में रिस्टोर कर लिए हम लोग। मतलब कि यहां पर नंबर ऑफ कोलिजन्स 9 हुआ है। तो टोटल कोलिजन का अगर बात करते हैं, 42 तो बाद में ऐड किए थे शो करने के लिए कि जब फील रहेगा तो आई का वैल्यू 9 तक जाना है। जब यहाँ 50 तक के हम देखते हैं कितना कोलिजन हुआ है, कितना हो टोटल, सबको ऐड करो। 0 0 0 1 2 3 2 5 8 5 13 और 13 9 22। ठीक है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन अगर बात किया जाए तो बोलेंगे क्या, 22 कोलिजन्स हो रहा है। कैसे, जब इस की को हम लोग लीनियर प्रोबिंग के थ्रू स्टोर कर रहे हैं तब नंबर ऑफ कोलिजन 22 हो रहा है। क्वेश्चन में दे सकता है कीज दे दे और पूछ ले कितना कोलिजन्स हुआ है, तो बोलो क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन बनाते समय में सिंपल इतना तो नहीं लिखेंगे, मॉड ए में सब डायरेक्टली देख लेंगे। अच्छा 15 है, पहले 5th वाले को अप्रोच करेगा, फिर 6th को, फिर 7th को, इस ऑर्डर में। मान लो 12 है, पहले 2nd वाले को, फिर 3rd को, फिर 4th को। तो डायरेक्टली टेबल बनाएंगे और यहां से ही स्टोर करना स्टार्ट कर देंगे। इतना लिखने का जरूरत ही नहीं है अगर काउंट करना रहे नंबर ऑफ कोलिजन्स। ठीक है, लीनियर प्रोबिंग में बस यही इतना है। नंबर ऑफ कोलिजन्स देख लिए किस तरीके से हम लोग स्टोर करते हैं, रीहैश कैसे करते हैं, अगर एक बार कोलिजन हो जाए फिर से रीहैशिंग कैसे कर रहे हैं वो भी देख लिए। उसके बाद हम लोग क्या देख लिए कि यहां पर प्राइमरी क्लस्टरिंग नाम का एक प्रॉब्लम आता है, प्राइमरी क्लस्टरिंग, वो भी हम लोग देख लिए। ठीक है, अब इतना कुछ देख लिए हैं, इसके नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग को, कि क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में क्या चीज है।